प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में, जहां पर हमने पढ़ा था कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, जहां हमने देखा था कि फोटो हैलोजिनेशन को हम यूज करते हैं। नाउ अब हम सेकंड बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। दैट मीन्स हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, हमें बच्चों ये पढ़ना है। सबसे पहले जब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं पता आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तब तक आप नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक को। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कीन एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको आप शॉर्ट में बोलते हो बच्चों EAR। दैट मीन्स एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब एल्कीन किसको ऐड करता है, एल्कीन ऐड करता है इलेक्ट्रोफाइल को। अब क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको एरो पर एक इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, एक रिएजेंट है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। अभी आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर E पॉजिटिव और Nu नेगेटिव है। अगर ये दोनों पोलर हैं, पोलर मतलब पोल बना रहे हैं, देखो पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल, तो ये इसको भी क्या करेंगे, इसको भी पोलर करेंगे। पोलर कैसे करेंगे, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब डबल बॉन्ड को तोड़ने की दो कंडीशंस हैं, या तो डबल बॉन्ड इस तरफ टूटे, जिस तरफ बॉन्ड जाता है उस तरफ कैसा चार्ज आता है, उस तरफ आता है नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव। तो बॉन्ड इधर गया तो इधर नेगेटिव, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि आपका डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ टूट जाए। अगर डबल बॉन्ड इस तरफ टूटेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कैसे बनेगा, CH3CH नेगेटिव एंड CH2। और अगर बॉन्ड इधर टूटा है, इधर नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव किधर आएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपके पास पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है एल्कीन में, और द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ऐड होगी, याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है, E है, तो E पॉजिटिव किस पे अटैक करेगी, E पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर, E पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर। ये तुरंत के तुरंत हो जाता है। और देखो क्या बनेगा आपका, CH3CH पॉजिटिव CH2E, ये कंपाउंड बना आपका। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHE एंड CH2 पॉजिटिव। दैट मीन्स ये वाली जो स्टेप हुई है ना, ये फास्ट स्टेप थी, है ना। अभी इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, फास्ट स्टेप हुई, जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। अब आपके पास कौन बचा, अब आपके पास बचा है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया तो कौन बने, कार्बोकैटायन बने हैं। अब जरा बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ऑब्वियस है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, जबकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। देखो जरा ध्यान से, प्रोसेस क्या कह रहा है, मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा। और अब कौन बचा है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर। किस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन। और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CHNu एंड CH2E। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CHE
एंड CH2NU। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई दो प्रोडक्ट बने, देखो एक ही कंपाउंड से दो प्रोडक्ट बन गए हैं, लेकिन मेजर कौन सा है, आपको कौन सा बनाना है क्वेश्चन में, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। बहुत अच्छे, बोलो ये बात क्लियर हुई। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं HX। अब तक आपने ENU देखा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने क्या किया, एक कंपाउंड ले लिया HX। H इज हाइड्रोजन, X इज हेलोजन। तो X कौन है, X हेलोजन है। अब जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हेलोजन पर नेगेटिव। अब बॉन्ड तोड़ेंगे। अब आप खुद से समझदार हो, आप मुझे बताओ, आप हमेशा प्रोडक्ट मेजर बनाना चाहोगे या माइनर? कॉमन सी बात है, हमेशा हर कोई क्या चाहेगा, प्रोडक्ट मेजर बने, ज्यादा अमाउंट में बने और अच्छा बने, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप भी प्रोडक्ट क्या बनाओगे, आप मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। अब मेजर बनाने के लिए बॉन्ड को किस तरफ तोड़ोगे, बॉन्ड को उस तरफ तोड़ोगे जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। जरा बताओ, अगर मैं बॉन्ड को यहाँ तोड़ दूं तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया, बोलो क्या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री। यहां तोड़ता तो कितना बनता, 1 डिग्री। तो हमेशा बॉन्ड को इस तरह से तोड़ो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितना दिमाग लगा रहे हो। अगर दिमाग लगा लिया तो ऑर्गेनिक आ जाएगी, अदरवाइज तो फिर ऐसी रह जाएंगे, है ना। तो चलो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन है इलेक्ट्रॉन लविंग, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। देखो दिस इज स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 है। नाउ अब क्या होगा, अब X नेगेटिव आएगा और X नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव, और क्या बन गया, CH3 CH X एंड CH3। अच्छा X क्या हो सकता है, X में भी Cl Br या फिर आयोडीन। फ्लोरीन को हम नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी हम नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं कराते। अब अगर मैं X को रिप्लेस करूं Cl से तो क्या बना, CH3 CHCl और CH3। अगर ब्रोमीन से रिप्लेस करता तो क्या बनता, CH3 CHBr CH3, बोलो बनता। आयोडीन से करता तो क्या बनता, CH3 CH आयोडीन एंड CH3। जरा ध्यान से देखो, ये जो एल्कीन थी, इससे जो कंपाउंड बन रहा है, क्या वो एल्किल हैलाइड बन रहा है ना। दैट मीन्स आपने एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया, आपने सीख लिया कि कैसे बनेगा एल्किल हैलाइड। बहुत आसान है। नाउ ये जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है, जिसकी वजह से हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, इसको हम पढ़ते हैं एक रूल से, और उसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल। देखो मार्कोनिकॉफ जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम की स्पेलिंग उन्हें ही आती थी, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, कोई स्पेलिंग लिखता था, कोई लिखता था। तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग पे अपने को नहीं जाना है। तो देखो मार्कोनिकॉफ इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। कई लोग KOVS भी लिखते हैं, आप लिख सकते हो। और इसी को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं MK रूल। क्या बोल रहा हूं शॉर्ट में, MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट इज HX। रिएजेंट क्या है बच्चों, HX। जो जुड़ेगा ना वो HX है, वो रिएजेंट है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। याद रखना कैसा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, which having maximum number of हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किसने बोला, मार्कोनिकॉफ ने बोला। देखो कैसे,
मेरा एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। भाई ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा अभी बताता हूं, 2 मिनट दो बस, देखो जरा ध्यान से। जैसे ही आपके पास HX आया, आप HCl ले लो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा है कि भाई किस पे अटैक होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी तो sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन आपको आनी चाहिए। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, इतना याद रखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आप इतना याद रखिए, इतना आपके लिए इनफ है। नाउ क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1, इसके पास कितने, 2, अच्छा इसके पास 3, लेकिन 3 होने के बाद भी ये तो sp3 है। हम बात किसकी कर रहे हैं, sp2 की बात कर रहे हैं। तो चलो sp2 के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मींस ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ है तो क्लोरीन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHCl एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से था, हाइड्रोजन भी आ गया और क्या बन गया, CH3। दैट मीन्स डबल बॉन्ड को तोड़ना है और हैलोजन और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो पता चला मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, बहुत आसान था। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट बना है क्या इसी कंपाउंड से हमारा ये प्रोडक्ट भी बना है। तो जो हमने पढ़ा वही किसने बोल दिया, मार्कोनिकॉफ ने अपनी स्टेटमेंट में दे दिया है ना। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, मेरा एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। अब जैसी मैं HBr दे रहा हूँ, जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं HBr दूंगा तो H पॉजिटिव बनेगा और Br नेगेटिव बनेगा। अब मुझे बताओ H पॉजिटिव कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, देखो ये वाला कार्बन sp2 है और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वही sp2 है, कॉमन सी बात है, डबल बॉन्डेड कार्बन ही sp2 है। अब बोलो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, दैट मीन्स कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अगर पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया तो Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड क्या होगा, हट जाएगा। दैट मीन्स क्या बनेगा, CH3C Br CH3 CH2 एंड CH3। तो बोलो बन गया प्रोडक्ट। क्या हमें मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना आ गया, क्या हम यहाँ से प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड को कर सकते हैं। तो ये है एक प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड जिसमें हम HX को ऐड कर रहे हैं, है ना। और ये कैसा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और देखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, लेकिन वो मार्कोनिकॉफ क्या क्या होता है, अपोजिट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, हम ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करेंगे।